खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मक़दम है। ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश तेलंगाना स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मंसूर चौधरी साहब और इनके हमरा नौजवानाने जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद से अतीक क़ुरैशी साहब, जावेद क़ुरैशी साहब, बशीर क़ुरैशी साहब, मोहसिन क़ुरैशी अल करीमी साहब, खदीर क़ुरैशी साहब, जो कि बरादरान क़ुरैश में शऊर बेदार उजागर करने के लिए हमेशा से ही आगे आते हैं, उनको ये इत्तला मौसूल हुई कि बहादुरपुरा मसलक के टेंडर 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की साजिश की जा रही है। इसी तनाजुर में आज बतारीख 21 अगस्त बरोज़े पीर की सुबह मसलक बहादुरपुरा के पास जनाब मंसूर चौधरी साहब और नौजवानाने जमीयतुल क़ुरैश जमा हो गए। जनाब मंसूर चौधरी साहब ने कहा कि 25 तारीख को बहादुरपुरा मसलक का टेंडर है, अगर इस पर टाल मटोल किया जाएगा तो हम तमाम नौजवानाने जमीयतुल क़ुरैश और बरादरान क़ुरैशी धरना देंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। ये मसला जो कि गरीब आवाम के रोज़गार का मसला है, जैसे ही इत्तला मिली बैरून ममालिक में मुक़ीम बरादरान जमीयतुल क़ुरैश के मरकज़ी सदर जनाब जलालुद्दीन क़ुरैशी हुस्सामी साहब, उस्मान अज़हर क़ुरैशी साहब, इसाक़ क़ुरैशी साहब, मोहसिन क़ुरैशी साहब, मालिक लब्बैक होटल अमेरिका से जनाब जमील क़ुरैशी साहब, लंदन से जनाब वहीद क़ुरैशी साहब, दुबई से जनाब हाफिज़ शब्बीर साहब, ऑस्ट्रेलिया से जब्बार क़ुरैशी साहब ने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हुए मुदाखलत करते हुए साबिक़ा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को कमिश्नर बल्दिया व आला अहदेदारान के पास सदर जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद जनाब अब्दुल रहमान उर्फ़ अतीक क़ुरैशी साहब को साथ भेजा था और ओवैसी साहब ने हिदायत दी है कि ये गरीब बरादरान क़ुरैश का मसला है और ये मसलक का टेंडर इन्हीं को हासिल होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि लोग टाल मटोल कर रहे हैं। जनाब जलालुद्दीन क़ुरैशी हुस्सामी साहब, सदर जमीयतुल क़ुरैश बैरून ममालिक ने मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अपील की है कि आप इस मसले पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। जलालुद्दीन क़ुरैशी हुस्सामी साहब ने सदर जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद से कहा कि किसी भी तरीक़े से ये टेंडर की तारीख़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इन लोगों की जो साजिश है उसे नाकाम बनाए। जनाब मंसूर चौधरी साहब ने भी बरादरान क़ुरैश से कहा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर तमाम को एक जगह जमा होकर इत्तेहाद का बेहतरीन सबूत देने के लिए तैयार रहने की भी बात जाहिर की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है HKA न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरादरान क़ुरैश रमनतपुरा टेंडर के ताल्लुक़ से पिछले 1 महीने से क़ुरैशी बरादरी हमारे MIM के हेडक्वार्टर को पहुंचते हुए नुमाइंदगी करे थे और उसके बाद में असर जो है तो दिलचस्पी लेते हुए ये क़ुरैश कम्युनिटी का हक स्लॉटर हाउस क़ुरैश कम्युनिटी को मिलने के वास्ते नुमाइंदगी कर रहे थे। और मुझे ये पता चला है कि देखिए 25 अगस्त को ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर लास्ट कॉन्ट्रैक्टर था उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो बल्दिया की जानिब से इसमें थोड़ा टालम टोली की जा रही है। और मेरे को सूत्रों के अनुसार से बातों से पता चला है कि बल्दिया वाले और मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर जो है तो मिलके ये इसको डिले करना चाह रहे हैं, एक 3 महीने का डिले करते हुए एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। तो हम बरादरान क़ुरैश ये अपील करते हैं 25 तारीख के बाद से, चाहे वो बल्दिया के अंडर में चलो या फिर मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में चलो, हम जो ये बैनर पे फीस लिखी हुई है 20 रुपये, बस ये हमें फीस 20 रुपये ही देंगे, स्टेट के हम बढ़ के कुछ भी नहीं देंगे। और मैं बल्दिया लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी इसमें सीरियस लेते हुए ये फाइल को पेंडिंग ना डालें। 25 तारीख से पहले टेंडर हो जाना चाहिए। टेंडर नहीं होने की सूरत में बरादरान क़ुरैश इंशाअल्लाह बल्दिया के हेडक्वार्टर पहुंचते हुए टेंट पॉइंट पे पहुंचते हुए एहतजाजी धरना भी देंगे, जरूरत पड़ा तो हम भूख हड़ताल पे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन तक ये डिले करने के लिए जो साजिश रची जा रही है 3 महीने डिले और एक्सटेंशन करने की, ये तमाम लोग सुन लीजिए, चाहे वो मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, हम 25 तारीख के बाद से 20 रुपये देंगे, उस साइड के हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो सोचते हुए बल्दिया वाले भी अपना इल्जाम उठाएं और वो सोचते हुए कॉन्ट्रैक्टर जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने जो एक्सटेंशन करने का ये सोच के करिए।
ورنہ بعد میں برادران قریش اس کی ذمہ دار نہیں رہے گی اور ہم یہاں سے اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی بلدیہ والے رہیں گے اور موجودہ کانٹریکٹر رہیں گے. پہلے کافی ہماری برادری کا نقصان ہو چکا ہے اور اس طرح کی سازشیں کرنے سے اور اس طرح کی ہماری حق تلفی کرنے سے کافی نقصان ہو چکا ہے. اس بار ہم نہ برداشت کریں گے اور نہ یہ چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے. ضرورت پڑی تو ہم احتجاج کریں گے بلدیہ کے خلاف بھی, موجودہ کانٹریکٹر کے خلاف بھی, اور ضرورت پڑی تو عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے کیونکہ اب تک بہت ناانصافی ہو چکی ہے اور اس طرح کی سازشیں اگر ہوگی تو انشاءاللہ برادری جو ہے تو معقول جواب دیں گی.